ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने वर्किंग फॉर जीपीआई देखा था, उसका एक प्रोग्राम देखा था और उसके क्या क्या वार्निंग्स रहते हैं उसमें, उसका एक एलईडी ब्लिंक करने का प्रोग्राम देखा था। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट इज यूनिट 3। ठीक है, उसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू आईओटी। ओके, सो व्हाट इज आईओटी? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज इंटरनेटवर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइस व्हीकल। जैसे मैंने सिलेबस स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि आईओटी क्या है, तो इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, जो इंटरनेटवर्किंग में फिजिकल डिवाइस होते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, ऑल्सो रेफर्ड एज कनेक्टेड डिवाइस और अ स्मार्ट डिवाइस। तो इससे कनेक्टेड डिवाइस या फिर स्मार्ट डिवाइस भी बोला जाता है। Buildings and other items are embedded with electronic software, sensor, actuators, then network connectivity which enable these objects to collect and exchange the data। तो जैसे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स है, सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो जो एक्सचेंज करते हैं डेटा, ठीक है, तो इट इज़ अ कलेक्शन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा बिटवीन दिस डिवाइसेस। In 2013, the global standard Initiative of Internet of Things defined the IoT as a global infrastructure for the information society, enabling advanced service by interconnecting physical and virtual things based on existing and evolving interoperable information and communication technologies. And for this purpose, a thing इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब हम थिंग्स बोलते हैं तो वो थिंग का मीनिंग क्या है? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, और द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड which is capable of being identified and integrated into communication networks. IoT allows object to be a sensor or controlled remotely across existing network infrastructure, creating opportunities for more direct integration of the physical world into computer-based system and resulting in improved efficiency, accuracy and economic benefit in addition to reduce the human intervention. IoT is augmented with sensor and actuators. In this technology becomes an instance of the more general class of cyber physical system, which also encompass the technologies such as smart grids, virtual power plant, smart home, intelligent transportation and smart cities. तो जैसे IoT है तो उसका हमने बहुत यूज़ किया है, जैसे स्मार्ट सिटी बनानी है या फिर स्मार्ट होम करना है, और देन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन है, वर्चुअल पावर प्लांट्स है, तो ये सारी चीज़ों में हम आईओटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आगे हमको ऐसे आईओटी के एग्जांपल्स देखने हैं कि जहाँ कहाँ पे हमने वो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज स्मार्ट थर्मोस्टैट्स। ठीक है, तो स्मार्ट थर्मोस्टैट्स क्या है? Imagine that you control the temperature of your home from anywhere with just a simple touch on your smartphone or a tablet, and you get the desired temperature before getting home so that you don't need to wait. सपोज आप अभी मार्केट में है, ओके, और आपको अभी बहुत गर्मी हो रही है मार्केट में, तो आपको ऐसे विश है कि घर पे जाके मैं आराम में एसी में बैठूँ। ठीक है, या फिर एसी का टेम्परेचर है जो मैं लो कर दूँ तो और ठंडा हो जाएगा, तो मुझे बहुत ईजी हो जाएगा, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा घर पे भी जाके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट से आपके मोबाइल में है जो मतलब आपके घर में ऐसे सिस्टम आईओटी यूज़ करके ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें आप बाज़ार में भी होकर आप मोबाइल से ऑपरेट करेंगे तो भी आपके घर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसी का। तो यहाँ पे हम आईओटी यूज़ करते हैं, तो ये आईओटी का एग्जांपल है। ओके, ओके, देन नेक्स्ट इज मीमो मॉनिटर।
They have been around for some time now. MIMO monitors are not only affordable but also present new technology used for several business purposes, and IoT has been making things easier, simple, and is said to be very productive. Mimo Monitor offers something unique and unexpected. The technology now enables you get update to your baby's body position, their breathing level, body temperature, response to activities and health. The information collected is intimated to you through your mobile phones. Further above explained, Nest Learning Thermostat can automatically change the temperature of your baby's nursery अकॉर्डिंग टू द डेटा गॉट बाय मीमोमीटर। तो ये जो मीमोमीटर चीज़ है इससे क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके घर पे छोटी बेबी है, ठीक है, या फिर तो उसका जो है बॉडी टेम्परेचर उसका है, देन ब्रीदिंग लेवल है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है यहाँ। तो ये भी एक IoT का एग्जाम्पल है जिसमें हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ किया है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिलिप ह्यूबर्ट। Philip Hue bulbs have now stepped into a new stage of innovation with the smart bulb linked with your mobile phones, and you can now actually control the intensity of light on your fingertips. The combination of bulb with mobile technology is next thing of your home. Instead of going for different watt of bulbs to suit the mood and the environment, simply change the intensity from dim to medium to full using your phone। तो एग्जाम्पल है नेक्स्ट, देखो एक बहुत इनोवेटिव है, फिलिप्स के जो यू बल्ब्स है, तो उससे जो क्या होगा कि आप अगर आप ला रहे हैं छोटा बल्ब ला रहे हैं, जीरो का बल्ब ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप अलग अलग बल्ब लाने से अच्छा है कि आप एक ही बल्ब जो है और उसकी जो इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज अभी डे है तो उस नाइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जब आप स्लो जाएंगे उसके बाद तो आपको ज़ीरो का बल्ब लगता है बराबर, किसी किसी घर में ज़ीरो का बल्ब लगाते, तो उससे जो है हमने इंटेंसिटी कम कर दी, तो ठीक है एक ही बल्ब में हमारा काम हो गया। और ये इजीली हम हैंडल कर किसके थ्रू कर सकते हो, तो मोबाइल से। मोबाइल में सारी चीज़ें आप मोबाइल से ऑपरेट करेंगे तो आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, ये बहुत एक इनोवेटिव एग्जाम्पल है। देन जो नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल वो है लार्फ लॉरेन पोलोटेक शर्ट्स। लार्फ लॉरेन इज एन अमेरिकन क्लोथिंग कंपनी। तो ये जो है लार्फ लॉरेन ये अमेरिकन क्लोथिंग कंपनी है which has launched the Polartec shirt for athletes and become a pioneer to bring in IoT in clothing industry। तो ये जो है शर्ट्स उन्होंने बेसिकली जो एथलेट्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किए हैं। This shirt can record the biometric readings of athletes like heart rate, calories burned, activity level, breathing depth, etc., and can help team to deliver the best performance. It can be connected to the Apple Watch and iPhone and can track and record all the activities in your iPhone. So this Polartec shirt along with the iPhone can become your complete fitness tracker, or we can say a fitness trainer। तो ये जो शर्ट्स है बेसिकली उन्होंने एथलेट्स के लिए डिज़ाइन किया है, फिर एथलेट्स के लिए लॉन्च किया। तो इससे क्या है जो एथलेट्स होते हैं उनकी जो हार्ट लेवल है या फिर ब्रीदिंग रेट है तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, देखो बहुत इनोवेटिव एग्जांपल है पोलोटेक शर्ट्स। ओके, आगे एक एलईडी का एग्जांपल दिया है, एलईडी ब्लिंक करने के लिए प्रोग्राम दिया है, एलईडी एग्जांपल यूजिंग पाइथन। तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं देखो, रास्पबेरी पाई है 5 वोल्ट,
देन ब्रेडबोर्ड है, मेल टू फीमेल जंपर केबल है एंड एलईडी है। तो यहाँ पे जो है चार्ट दिया है, तो जैसे कनेक्शन हमको कहाँ पे करना है उसके लिए दिया है, ठीक है। ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ है, कनेक्ट एलईडी पिंस अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी एज पर पिंस। जैसे ये कोडिंग का तो हमने देखा था लास्ट टाइम, उसके क्या है, जैसे इंपोर्ट पैकेज इंपोर्ट करने के लिए, देन टाइम है, तो यहाँ पे टाइम असाइन किया है। रेड एलईडी इज इक्वल टू 4। देन यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह दिया कि वो टाइम के लिए वो ब्लिंक हो जाए, ठीक है। एलईडी ब्लिंक करने के लिए छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम।